today's program मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सजाद अहमद भट्ट सर से कि वो यहाँ आए और आज के इस प्रोग्राम को फॉर्मली हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिम दोस्तों कि सोन ग्रोथ यह सस्टेनेबल तरीके मज गहन फर्क गज नबर नीन कहें समाज एबिलिटी नॉट बाय माय डिसेबिलिटी मे पहचान मे कुछ सलाहियत ये नहीं कि मैं कुछ डिसेबिलिटी एस्पेक्ट जरूरी अगर इस इंटरनेशनल लेवल पे कत करो स्टीफन हॉकिंस कॉस्मोलॉजी में भी अचीवमेंट्स करते नेशनल लेवल पे अगर इस वचो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बारामूला की कई सारी स्कीम्स हैं स्पेशली फॉर आवर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगी तहसील सोशल जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो हमारा एक कंपोनेंट है दैट इज पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्संस, जिसमें हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपका क्राइटेरिया है दैट इज 40% ये दैट्स मस्ट। और इसमें जो राशन कार्ड का वो इशू नहीं है, इसमें कोई भी राशन कार्ड होल्डर चाहे वो एरिया है कि 40% डिसेबिलिटी इंसान या किसी और को मैं पैदा होगा। तभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे कुछ कहे बिजनेस आते। मैं आपको मिसाल दूं, हम यहाँ से उनकी बोरा आनंद का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं बात ही नहीं है ना। अमेरिका में लोगों को परेशानी है, गवर्नमेंट्स के लिए परेशानी है, रस्सी पर जॉब। सो बेस्ट थिंग इज हमारे लिए एक मुनासिब जो काम है कि हम अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करेंगे और आप कर सकते हो। मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने की। जैसे इनमें क्या वेबिनार्स करेंगे, ये कर सकते हैं हम। इनोवेशन ये हम तक है ना, हम आपको नहीं बोलेंगे आप रोज आ जाओ हमारे ऑफिस के चक्कर करो। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ आज यहाँ की आज की डेट में किसी को कोई भी काम करना है, किसी को गाड़ी चाहिए, मैं इंश्योर करता हूँ आपके क्यों कोई किसी का बच्चा है 18 से 35 साल का है, उसके फारूक साहब प्रेसिडेंट है हैंडीकैप एसोसिएशन, मंजूर साहब वाइस प्रेसिडेंट है हैंडीकैप एसोसिएशन के। शुक्रिया अमीन। स्पीचेस में हम नहीं डिजर्व करते ये लोग स्पेशली एबल्ड पीपल जिसको हम प्रीवियसली डिसेबल्ड बोलते थे, इनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी एंड एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन में हमने एक अच्छा इनका एक इंटरेक्टिव सेशन कराया। एक मोटिव यही है कि जो स्पेशली एबल्ड क्लास है हमारी सोसाइटी का, उसको उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करे फर्स्ट हैंड। तो हमने जो इसके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका एक यहाँ पे एक इंटरेक्शन कराया, लाइव इंटरेक्शन। तो जो हमारे डिसेबल्ड क्लास जिसको हम बोलते थे प्रीवियसली एंड स्पेशली एबल्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके जो सारे ग्रीवेंसेस हैं वो हमने हैंडल करने की कोशिश करी, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। इम्पॉर्टेंटली कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत है, ये हम महसूस करते हैं। ऑल द गवर्नमेंट जो है हमारी यूटी गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो एडिकेटली कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को ग्रीवेंसेस को हैंडल करने की, बट स्टिल देयर आर सम वैक्यूम्स विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फॉर दैट हमने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश की थ्रू दिस प्रोग्राम एंड आई माई सेल्फ गॉट सम गुड नॉलेज दैट what exactly people who need help from different quarters and different policy interventions, so to plug that, तो for that reason हम लोग जो हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आए थे एंड आई बिलीव एक अच्छी मैसेज आएगी सोसाइटी में। और हमने इंश्योर भी कराया, ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा सेंसिटाइज किया कि काइंडली हेल्प दीज पीपल फर्स्ट हैंडली एंड इनको ज़्यादा इनकन्वीनियंसेस ना हो। एंड जहाँ पर भी पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, जहाँ पर भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, इमीडिएटली आप अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा फ्लैक्सिबल एंड रिलैक्स करें। और इन जो क्लास है हमारी एक स्पेशली एबल्ड क्लास है, इनको इनकन्वीनियंसेस से हमें
इमीडिएटली बाहर करना है और इनको एक अच्छा वकार, इज़्ज़त और आबरू के साथ इनके अपनी ड्यू पोजीशन जो है उसको इनके मुतमईन होने तक हमारी जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि हर एक ऑफिस में एक मैंडेटरी एक रैंप हो। तो जो हमारी नॉलेज है, जैसे हमारे स्कूल्स हैं एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनमें मैंडेटरी रैंप होना चाहिए। एंड आई बिलीव फुटपाथ्स को भी जो मैंने हमारे मेजर सिटीज़ में देखा है उनको भी फ्रेंडली डिसेबल्ड फ्रेंडली किया है, उनके वो स्टेप्स उठाए गए हैं, उसको रैंप्स में साइड्स में किया गया है। और हमारी बारामूला में भी आई बिलीव जहाँ मैक्सिमम ऑफिस में हैं, अगर कहीं पे दिक्कत है तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ से जाके सेंसिटाइज करेंगे, एक फर्दर डायरेक्शंस भी देंगे। ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वी नीड नॉट टू फर्दर इंटरवीन इन इट, हाउएवर वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। सो फॉर दैट रीज़न डेफिनेटली हम जो हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, खासकर आरडीडी के जो हैं, आरएंडबी के जो हैं, उन डिपार्टमेंट्स को जो बिल्डिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको डेफिनेटली एक रिमाइंडर जाएगा कि आप काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हर एक बिल्डिंग को डिसेबल्ड फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना है और उसको डीपीआर में ही वो जो इसमें कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इनकॉर्पोरेट कराने होते हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के, उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी का। उनके बहुत सारे इश्यूज़ थे, लाइक बहुत सारे ऑफिस में हमारे रैंप्स नहीं है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो ग्रीवेंसेस चली गई हैं और होपफुली वो रैंप्स जो है वो जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको पार्किंग का इशू है, उनको उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें बीपीएल राशन कार्ड्स दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस उनको 20 फॉर्मेलिटीज़ के तहत दी जाए। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे उनके, और उसके अलावा PMAY स्कीम के अंडर उनको हाउसिंग, उनको वो वाला इशू भी था। वो सारे डिस्कस होके वो नोट किए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। गवर्नमेंट कमिटेड है, जो भी इनकी स्कीम्स हैं, जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, PWDs को प्रायोरिटी है और जो भी अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ये हमेशा कोशिश रही है कि उनको सैचुरेट किया जाए, पर्टिकुलरली फोकस ऑन PWDs, और जो भी इनके जो इश्यूज़ अभी सॉल्व नहीं हुए जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया प्रोजेक्ट आ रहा है युवा, उसमें नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी कोलैबोरेशन होके रिस्पॉन्स मिला, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया यहाँ पे डाकबंगला बारामूला में। होपफुली ये प्रोग्राम्स और हो जाएंगे और होते रहेंगे, कंटिन्यूटी में चले जाएंगे और इनके जो भी इश्यूज़ हैं, उनके जो भी डिमांड्स हैं, वो जेन्युइन तौर पे हल किए जाए। इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था कि हमें एम्पावर करना है। हम पिछले कई सालों से आ रहे हैं, हम पिसते जा रहे हैं, हमारे पास ना राशन, ना हमारे पास बिजली है, राशन है, उसका हमने यहाँ पे उठाया। हमें उम्मीद है कि इस साल शायद अजाला हो जाए। आज हमको बहुत रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे। यहाँ जो भी यहाँ हायर अथॉरिटी के लोग आए थे, फिलहाल तो हमको फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इस साल में ये कर लेंगे। हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह होने चाहिए। हमने यूथ एंड सपोर्ट्स का भी जोर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे गेम्स प्रोग्राम भी हमारे लिए करें, क्योंकि हमें मेडिकल ये इशू ज़्यादा होता है कि हम एक ही जगह पर बैठ के हमारा जिस्म फिर काम करना छोड़ देता है। हमें गेम्स प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने वो इशू भी उठाया। मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद वो भी लागू हो जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ हमारा साथ दिया, तो हमें यहाँ खड़ा रहा आप, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा सवाल आज का जो दिन है डिसेबल डे, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसलिए कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, कि ग्रीवेंस है, तो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। राशन भी नहीं है हमारे पास, वो हर एक प्रॉब्लम है डिसेबल पर्सन को, इसीलिए हमने आज यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटरों को बुलाया। हमने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे हैं। 5000 रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हमारे लिए 5000,
तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 2016 में डिसेबल एक्ट पास हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो डिसेबल एक्ट को लागू किया जाए। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ये रिजर्वेशन दे दो। जो हमारे पास रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखे हैं हमारे लिए 50%, वो कहाँ है? फॉर एग्जांपल, हमारे एक डिसेबल पर्सन टंगमर्ग से बारामूला आता है, उसको 100 रुपये किराया लगता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उसके लिए 50 रुपया रखा है, हाफ किराया। कोई ट्रांसपोर्ट वाले नहीं मानते हैं। इसलिए हमने एयरटेल से आज गुजारिश की है, एयरटेल साहब से गुजारिश की है कि इन पर नज़रसानी किया जाए, इन कामों पर, हमारे कामों पर ध्यान दिया जाए। एडी फूड साहब से भी यहाँ है, वो भी आए यहाँ, उनसे भी हमने गुजारिश की कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड है उनको लागू किया जाए।